हाथरस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बीच में 104 बार से अधिक फोन कॉल्स किए गए। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। अब आपको हम इस केस पर बताएंगे कि आखिर इस केस की गुत्थी कैसे सुलझने वाली है। दरअसल इन दोनों परिवारों के बीच में अगर झगड़ा था तो फिर ये फोन कॉल्स कौन कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच में कोई सदस्य ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इस परिवार में अच्छे संबंध हैं? इस संबंध में पुलिस ने अब सीडीआर रिपोर्ट निकाल ली है और सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सीडीआर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें हम जो कॉल करते हैं, जो कॉल हमारे मोबाइल पर आती है, उन सभी का पूरा डाटा होता है कि कितने मिनट कॉल की गई, कितनी दूर से कॉल की गई, टावर की लोकेशन क्या थी, घटनास्थल की लोकेशन क्या है। जब भी इस तरह का बड़ा कोई केस होता है तो उसके खुलासे में सीडीआर रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसी सीडीआर केस को लेकर अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की तरफ बढ़ती चली जा रही है और हो सकता है आने वाले कुछ समय में एक बड़ा खुलासा हो। एसआईटी की टीम आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार ने एसआईटी बनाई थी इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें डीआईजी चंद्र प्रकाश भी थे और भी तमाम लोग इसमें शामिल थे। एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी ने 100 लोगों के इस पूरे मामले पर बयान लिए हैं और साथ में सीडीआर रिपोर्ट का भी इस एसआईटी की जांच में जिक्र होगा। पुलिस इस मामले में आरोपी संदीप से पूछताछ करने वाली है। आरोपी संदीप से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो फ़ोन है वो रजिस्टर्ड था संदीप के नाम पर और दूसरा फ़ोन जिस पर बात होती थी वो पीड़िता के भाई के नाम पर वो फ़ोन रजिस्टर्ड था। और इसी सीडीआर से अब इस बात का खुलासा होगा कि जो आरोपी थे, क्या उनकी लोकेशन घटनास्थल पर थी, या अगर उनकी घटनास्थल पर लोकेशन नहीं थी तो उनकी लोकेशन कहाँ थी। और अगर उनकी लोकेशन घटनास्थल पर मिली तो उन आरोपियों को यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। सीडीआर रिपोर्ट इस पूरे मामले में अहम हो गई है और इसी सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर यह बात खुल जाएगी कि जो आरोपी इस समय जेल में हैं वो क्या सचमुच आरोपी हैं या फिर उन्हें फंसाया गया है। क्योंकि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से तमाम लोग खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से तमाम राजनीतिक दल हैं तो आरोपी परिवार की तरफ से तमाम गांव वाले खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि सीडीआर रिपोर्ट के खुलासे में क्या निकलता है, क्योंकि सीडीआर रिपोर्ट बता देगी कि जो आरोपी हैं घटना के वक्त उनकी लोकेशन क्या थी। तो हाथरस केस का खुलासा अब बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है कि ये पूरा केस ही पलट जाए या इस केस में और भी तमाम चीज़ें और जुड़ जाएं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतनी बात साफ है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में खुलासा होने वाला है और इस खुलासे के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है, जो वैज्ञानिक संसाधन है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, उसके भरोसे पुलिस इस बड़े केस की गुत्थी सुलझाने वाली है। यानी कि सीबीआई से पहले ही हो सकता है यह केस सुलझ जाए। अगर उनकी लोकेशन घटनास्थल पर मिली, आरोपियों की लोकेशन अगर घटना स्थल पर मिली पाई गई तो निश्चित तौर पर आरोपी फिर चढ़ेंगे फांसी के तख्ते पर। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।